नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल ट्रेड सॉल्यूशन पर। दोस्तों, आज हम लोग बात करने वाले हैं रीजनिंग, और रीजनिंग का एक टॉपिक है डायरेक्शन, जिससे कि निश्चित रूप से आपसे प्रश्न पूछे ही जाने वाले हैं। जैसे ये आपका प्रश्न है, बहुत ही साधारण प्रश्न है, ऐसे ही प्रश्न आपको पूछे जाएंगे। इन सभी प्रश्नों को बनाने के लिए मात्र 3 छोटी छोटी बातों को आपको ध्यान देना है। क्या वो छोटी बातें हैं, उनके बारे में जानने वाले हैं। चलिए बिना विलंब के हुए आज सेशन को हम लोग शुरू करते हैं और देखते हैं कैसे बड़े से बड़े रीजनिंग के प्रश्नों को हम लोग धाराशायी करने वाले हैं डायरेक्शन से जो भी आपको प्रश्न पूछे जाते हैं। तो बिना विलंब के हुए आज के सेशन को हम लोग शुरू करते हैं और चलिए देखते हैं। जैसे ये आपको प्रश्न है, ठीक है ना, इसको आपको बनाना है। तो क्या वो 3 बातें हैं उसको पहले आप समझिए। यहाँ पर आपसे कह रहा है कि उत्तर दिशा की ओर, तो पहले तो आपको दिशा का ज्ञान होना जरूरी है कि दिशा डायरेक्शन है क्या। तो डायरेक्शन तो आपको पता है कि इस रूप से आपको यहाँ पर दिशा होता है, ठीक है ना। ये आपका ईस्ट होता है, ये आपका वेस्ट होता है, यहाँ आपको नॉर्थ होता है और ये आपका साउथ होता है। ये पूर्व होता है, ये पश्चिम होता है, ये उत्तर होता है, ये दक्षिण होता है। इतनी तो बात आपको समझ में आती ही होगी। आगे अब हम लोग बात करने वाले हैं कि यहाँ पर घूमने के बारे में बात कहेगा कि दाएं की ओर घूमा, बाएं की ओर घूमा, ठीक है ना। ये बारे में आपको बात कहेगा। तो यहाँ पर जब भी आपको बात समझिएगा एक बात कि जब भी आपको दाहिने घूमने के बारे में बात कहेगा तो आपको क्लॉकवाइज घूमना है। जब भी दाहिने घूमने के बारे में बात करेगा तो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में आपको घूमना है, घड़ी की दिशा में। घड़ी कैसे घूमती है, तो जैसा कि आप पता है आपको कि घड़ी इस प्रकार की होती है, जो उसकी सुई होती है इस प्रकार से आपको घूमती है, ठीक है ना। ये है आपका क्लॉकवाइज डायरेक्शन, इस डायरेक्शन से चलेगी तो ये घड़ी के दिशा में आपको हुआ। तो जब घड़ी के दिशा में आपको होगा तो किधर मुड़ने के लिए आपको घड़ी की दिशा में करना है, दाहिने की ओर, ठीक है ना। जब दाएं मुड़ने के बारे में बात करें, दाएं, ठीक है ना, तो आपको क्या करना है, घड़ी की दिशा में आपको घूमना है। अब जब आपको एंटी क्लॉकवाइज आपको बात करेगा मुड़ने के लिए, अर्थात घड़ी के विपरीत दिशा में, तो बाएं मुड़ना है। और यदि बाएं कहे कि मुड़िए, अर्थात आप एंटी क्लॉकवाइज मुड़िए। एंटी क्लॉकवाइज कहने का अर्थ क्या है कि घड़ी का दिशा होता है इस तरह से मुड़ने का, ठीक है ना। ये घड़ी है, जो सुई है उसकी इस प्रकार से चलती है ना। यदि आपको एंटी क्लॉकवाइज कहेगा तो आपको उल्टा मुड़ना है, अर्थात आपको बाएं कहेगा तो उल्टा मुड़ना है। इसका आगे समझ में आएगा कि क्या यूज है, आप घबराइए नहीं, ठीक है ना। तो जब आपको बाएं के बारे में बात करें, अर्थात एंटी क्लॉकवाइज आपको घूमना है। एंटी क्लॉकवाइज घूमिएगा तो बाएं घूम जाइएगा। यदि दाएं घूमने के बारे में बात करेगा तो आप क्लॉकवाइज, जहां भी जिस भी डायरेक्शन में आपका मुख हो उससे कोई मतलब नहीं है, वहां से आपको क्लॉक और एंटी क्लॉक, बस इतना ही आपको याद रखना है। ये बातें आपको याद रहेंगी तो आप आसानी से मुड़ सकते हैं। दाएं बाएं, ठीक है ना। तो दाएं कहेगा तो यहाँ पर राइट मुड़ने के बारे में बात कहेगा, ठीक है ना। राइट मुड़ने के बारे में बात कहेगा। बाएं कहेगा तो लेफ्ट मुड़ने के बारे में बात कहेगा। ये सभी बातें आपको ध्यान देनी है। जब इतनी बातें आपको ध्यान में है तो ये कोई भी प्रश्न हो आप आसानी से बना सकते हैं। और एक बात और भी इसमें ध्यान दीजिएगा, जब भी मुड़ना है 90 डिग्री के एंगल के साथ ही मुड़ना है, ठीक है। जब भी हम आपके साथ यहाँ पर मुड़े हुए हैं तो 90 डिग्री हम मुड़ेंगे तो सीधा मेरा मुख इधर की ओर हो जाएगा। तो जब भी कोई मुड़ेगा तो 90 डिग्री के एंगल पर मुड़ेगा। ये बातें आपको ध्यान देनी है। यहाँ पर कह रहा है कि राधा उत्तर की ओर 70 मीटर चलती है। बात समझिएगा, यहाँ पर राधा है, ठीक है ना। इसका मैं पेन चेंज कर दे रहा हूँ थोड़ा सा। यहाँ पर मान लीजिए कि ये राधा है, यहाँ पर राधा है, वो उत्तर की ओर 70 मीटर चलती है। तो उत्तर किधर, ऊपर, उत्तर किधर है, ऊपर, जो जहाँ से आप देख रहे हैं ना, ये आपका उत्तर है। कितना चलती है, 70 मीटर आपको चलती है। आगे कह रहा है कि फिर बताएं मुड़ती हैं, बताएं नहीं दोस्तों है यहाँ पर दाएं है, इसे दाएं कर लीजिएगा, ठीक है ना, इसे दाएं कर लीजिएगा। फिर दाएं मुड़ती है और 50 मीटर चलती है। दाएं मुड़ती है, दाएं मुड़ने का अर्थ क्या है कि क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मुड़ती है। तो क्लॉक, घड़ी की दिशा किधर चलती है, घड़ी किस तरह चलती है, इस प्रकार से चलती है। तो यहाँ पर उसे दाएं मुड़ना है, अर्थात राइट मुड़ना है। राइट मुड़ने के लिए क्लॉकवाइज घूमना पड़ेगा। तो किधर घूमेगी, इधर की ओर घूमेगी। बात समझिएगा, यहीं पर आपका कन्फ्यूजन होता है और गलतियाँ होती हैं। तो यहाँ से ही आपको दाएं मुड़ गई, ठीक है ना। यहाँ पर जो था बताएं नहीं, दाएं है, ठीक है ना। दाएं मुड़ गई, दाएं मुड़कर चली कितना भाई, तो 50 मीटर चली। तो यहाँ से इधर आपको ये 50 मीटर चला गया। आगे इसमें कह रहा है कि वह फिर दाएं मुड़ती है। यहाँ से अब चलती है तो आगे जाकर के 50 मीटर चलने के बाद पुनः क्या करती है, दाएं मुड़ती है। तो यहाँ पर इसका मुख इधर की ओर, दाएं मुड़ना है। दाएं मुड़ने के बारे में बात क्या है, दाएं जब भी मुड़ा जाएगा तो क्लॉकवाइज आपको मुड़ा जाएगा, बाएं मुड़ा जाएगा तो एंटी क्लॉकवाइज मुड़ा जाएगा। यहाँ पर मुड़ने के बारे में बात कर रहा है कि दाएं मुड़ रही है तो क्लॉकवाइज, अर्थात घड़ी की दिशा में। तो घड़ी की दिशा किस तरह चलती है, इस प्रकार चलती है, अर्थात मुड़ेगी किधर, इधर की ओर आपको मुड़ेगी तो सीधे नीचे हो जाएगी, ठीक है ना। और इस तरह से मुड़ती है और चलती है कितना, आपको 70 मीटर चलती है। बात समझिएगा, यहाँ पर
यहाँ पर आपको मुड़ती है और पुनः आपको 70 मीटर चलती है। वह आरंभिक बिंदु से कितनी दूरी और किस दिशा में स्थित है, इसके बारे में आपसे पूछा जा रहा है। बात समझिएगा, यहाँ पर आरंभिक जो आपको बिंदु है से उससे कितनी दूरी। तो एक बात और भी आपको याद रखना है कि ये आपका आरंभिक पॉइंट है, ये क्या है आपका जो इनिशियल पॉइंट है ये है। ये दूरी आपको हमेशा समान रहने वाली है, यहाँ पर जितनी है दूरी वह यहाँ पर भी आपको उतनी ही दूरी होगी और यहाँ पर भी दूरी क्या होगी, आपको उतनी ही दूरी होगी। जितनी दूरी यहाँ है उतनी दूरी यहाँ, उतनी दूरी यहाँ। ये जो आपको चलते हैं दोनों आपको पैरेलली रूप से आपको चला जाता है, ठीक है ना। तो यहाँ से आपको ये पता चला कि ये 50 मीटर है, तो ये भी क्या होने वाला है, 50 मीटर होने वाला है। क्या कोई कन्फ्यूजन? कोई कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए। ये जो होगा ईस्ट होगा, इधर जो होगा आपका वेस्ट होगा, ऊपर क्या होगा नॉर्थ होगा और नीचे क्या होता है साउथ होता है। तो किधर है, पूर्व की ओर है। कितना है, 50 मीटर है, तो 50 मीटर आपको ईस्ट होने वाला है। कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर सी है और यही इसका उचित आंसर होने वाला है। क्या कोई कन्फ्यूजन है? तो जब भी आपको लेफ्ट राइट कहे, दाएं बाएं कहे, ठीक है ना, तो आपको यही देखना है कि जब भी दाहिने कहेगा तो आपको क्लॉकवाइज घूमना है, अर्थात घड़ी की दिशा में आपको घूमना है। जब भी आपको बाएं कहेगा तो एंटी क्लॉकवाइज घूमना है, अर्थात घड़ी के विपरीत दिशा में। तो घड़ी तो आपको पता है कि घड़ी किस दिशा में चलती है, ठीक है ना। ये आपको घड़ी हो गई, तो ये आपको घड़ी का रोटेशन किस तरह से होता है, ये क्लॉकवाइज रोटेशन है। उल्टा चलेगा तो एंटी क्लॉकवाइज हो जाएगा। क्या कोई कन्फ्यूजन? कोई कन्फ्यूजन नहीं होनी चाहिए। अब ऐसे प्रश्न आपको मिलेंगे तो अब आप आसानी से बना सकते हैं, बिल्कुल ही आसानी से बन जाना चाहिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं और देखते हैं क्या उसे अब आप बना पाएंगे। अब देखिए दोस्तों, ये आपका प्रश्न है। अब तो इसे आप आसानी से बना सकते हैं। कह रहा है कि एक छात्र 2 किलोमीटर उत्तर की ओर। तो एक बात आपको पता होना चाहिए कि क्या है उत्तर, क्या है पूर्व। ये होता है पूर्व, ठीक है ना, ये होता है आपको पश्चिम, ये होता है उत्तर और ये होता है दक्षिण। इतनी बात आपको पता होनी चाहिए। एक छात्र 2 किलोमीटर आपको साइकिल चलाता है, किधर, तो उत्तर की ओर। यहाँ पर कोई छात्र है, यहाँ इसका इनिशियल पॉइंट है, 2 किलोमीटर उत्तर जाता है, ठीक है ना, 2 किलोमीटर। आगे इसमें कहा जा रहा है कि फिर वह पश्चिम की ओर आपको मुड़ जाता है। किधर मुड़ता है, पश्चिम की ओर। ये उधर, ये उत्तर है तो पश्चिम किधर है, इधर आपको पश्चिम होगा, ये आपका पूरब होगा, ये पश्चिम होगा। पश्चिम की ओर मुड़ता है, अर्थात इस दिशा में आपको मुड़ता है। कितना चलता है, पश्चिम की ओर मुड़ता है और 2.5 आपको चलता है, 2.5 आपको चलता है, दूरी तय करता है। फिर दक्षिण की ओर मुड़ता है। फिर किधर मुड़ेगा, दक्षिण की ओर मुड़ेगा। तो ये क्या होता है आपको, यहाँ पर जो चला है उत्तर की ओर, नीचे होता है दक्षिण की ओर, तो दक्षिण की ओर चला। लेकिन दक्षिण की ओर चला कितना, वो चला आपको 2 किलोमीटर। जितना आपको यहाँ था उतना ही आपको चला, 2 किलोमीटर दक्षिण की ओर आपको तक साइकिल चलाता है। फिर अपनी बाईं ओर मुड़ जाता है। बात समझिए, यहाँ पर एक बालक है और वो अपने बाईं ओर मुड़ जाता है। तो दाहिनी ओर मुड़ने का अर्थ क्या है कि घड़ी की दिशा में मुड़ेगा। दाहिनी ओर मुड़ेगा तो घड़ी के दिशा में। यहाँ पर आपसे कहा जा रहा है कि अपनी बाईं ओर मुड़ जाता है, तो अपनी बाईं ओर कहने का अर्थ क्या हुआ कि घड़ी के विपरीत दिशा में। जब भी बाईं कहेगा, घड़ी के विपरीत दिशा में आपको मुड़ना है। तो घड़ी का विपरीत, घड़ी ध्यान दीजिए इस तरह से चलेगा तो घड़ी की दिशा में होने वाला है। घड़ी के विपरीत दिशा कहने का अर्थ क्या हुआ, घड़ी के विपरीत दिशा का अर्थ क्या हुआ कि जो घड़ी होगी किधर चलेगी, तो इस प्रकार से आपको चलनी है, तब ये आपको विपरीत दिशा होगा। तो इस दिशा में आपको मुड़ गया, बाईं ओर मुड़ता है और 4.5 किलोमीटर आपको यहाँ पर साइकिल चलाता है, ठीक है ना। तो यहाँ पर आपको इस प्रकार से ये मुड़ जाता है, अर्थात इस प्रकार से मुड़ेगा तो किधर मुड़ेगा, इधर मुड़ेगा और 4.5 किलोमीटर तक आपको यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर इस दिशा में मुड़ेगा तो इधर की ओर आपको उसे मुड़ना पड़ेगा। और चलता कितना है, 4.5 आपको चलेगा, 4.5 चलेगा, ठीक है। तो आगे यहाँ पर कह रहा है कि 4.5 किलोमीटर चलता है। अब वह शुरुआती जो आपको है स्थिति के संबंध में अब कहाँ पर स्थित है, तो यहाँ पर ध्यान दीजिए ये 2.5 है, तो ये भी दूरी आपको हर जगह समान होने वाली है। तो ये भी दूरी आपको 2.5 होगी, यहाँ से यहाँ तक की दूरी 2.5 होगी। अब आपको यहाँ पर वो चला है 4.5, तो 2.5 इधर चला, तो इधर से दूरी इसकी कितनी है, 2 किलोमीटर है, ठीक है ना। 2.5 तो इधर हो गया, तो बचा कितना, 2 किलोमीटर। अपनी पूर्व वाली स्थिति से है कहाँ, तो पूर्व की ओर है, ठीक है ना, ईस्ट की ओर है। तो 2 किलोमीटर आपको ईस्ट होने वाला है। जो ऑप्शन होगा वही उसका सही आंसर होने वाला है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका उचित आंसर होगा। क्या कोई कन्फ्यूजन है? कोई कन्फ्यूजन आपको नहीं होना चाहिए, ये बातें आपको ध्यान देनी है। मैं आशा करता हूँ कि यह बात आपको समझ में आ गई है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं।
अब देखिए दोस्तों, ये आपका प्रश्न है, इसे आप आसानी से बना सकते हैं, बिल्कुल ही आसानी से बनने वाला है, आप आसानी से बना सकते हैं। तो आप अपने से बनाने का प्रयास कीजिए, आसानी से बनने वाला है, ठीक है ना। आप देखिए यहाँ पर प्रश्न कर रहा है कि अमन अपने घर से दक्षिण की ओर एक निश्चित दूरी तक चलता है, ठीक है ना। अमन दक्षिण की ओर चलता है, अर्थात यहाँ से हम ले रहे हैं कि यहाँ पर उसका घर होगा, दक्षिण की ओर चलता है, अर्थात नीचे की ये दक्षिण है तो ऊपर आपका उत्तर होता है, इधर पूरब इधर पश्चिम होता है। दक्षिण की ओर एक निश्चित दूरी तक चलता है जो कि x है, ये दूरी आपको दिया हुआ है कि ये आपको x है। वहाँ से वह बाएं मुड़ता है, यहाँ से क्या करता है, बाएं मुड़ता है। बाएं मुड़ने का अर्थ क्या है कि एंटी क्लॉकवाइज मुड़ता है। दाएं मुड़ेगा तो घड़ी की दिशा में मुड़ेगा, बाएं मुड़ेगा तो एंटी क्लॉकवाइज अर्थात घड़ी के विपरीत दिशा में। तो घड़ी के विपरीत दिशा किधर से होगा, इधर से आपको चलेगा, उल्टा चलेगा तो विपरीत दिशा होगा, अर्थात इधर मुड़ता है, इधर मुड़ेगा और कुछ दूरी चलेगा, बाएं मुड़ता है। और बैंक पहुंचने के लिए यहाँ पर आपको बैंक पहुंचने के लिए कितना चलता है, 20 मीटर चलता है, ठीक है ना। यहाँ पर वो कह रहा है कि 20 मीटर आपको चलता है। उसके घर और बैंक के बीच की न्यूनतम दूरी आपसे यहाँ पर कही गई है कि न्यूनतम दूरी। तो ये जो बैंक है इस तरह से घूम के जाएगा तो मैक्सिमम दूरी होगी, तो न्यूनतम दूरी क्या होगी, ये वाली दूरी जो होगी आपको न्यूनतम दूरी होगी। अर्थात ये दूरी आपको दिया हुआ है कि ये 50 मीटर है जो कि न्यूनतम है। x का मान आपको ज्ञात करना है, ध्यान दीजिए यहाँ पर इसका मान आपको ज्ञात करना है। मैंने आपको बताया कि जब भी व्यक्ति मुड़ेगा तो 90 डिग्री के एंगल पर मुड़ेगा, तो यहाँ पर भी क्या मुड़ेगा 90 डिग्री पर, तो क्या होगा 90 डिग्री कोण बनेगा, अर्थात ये राइट एंगल ट्रायंगल हो गया। और यहाँ पर इस भुजा आपको 20 है और ये आपका है 50, तो इस भुजा को निकालना आसान नहीं है, आसानी से आप निकाल सकते हैं। आप जानते हैं कि कर्ण का वर्ग बराबर होता है आधार का वर्ग प्लस लंब का वर्ग। इतनी बात तो सभी बच्चे जानते हैं, आप भी जानते होंगे, ठीक है ना। ये बातें आपको होती हैं जो कि आप शुरू से ही पढ़ते आ रहे हैं। ये पता है, ये पता है, तो ये नहीं निकाल सकते हैं, आसानी से निकाल सकते हैं। x का वैल्यू निकालने के लिए ये कर्ण का काम करेगा, तो रूट अंडर हो जाएगा 50 का स्क्वायर माइनस 20 का स्क्वायर। ये ऑप्शन ही आपको मैच नहीं करेगा, यहाँ पर आपका 30 होना चाहिए, 30 होगा तो आपका ऑप्शन मैच हो जाएगा, ठीक है ना। तो 50 का स्क्वायर माइनस 30 का स्क्वायर, तो जो ये दूरी है ये आपको 30 होगी। तो यहाँ से आप निकाल सकते हैं a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, क्योंकि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के रूप में है, नहीं तो इस तरह से भी आप घटा सकते हैं कि ये आपका हो जाएगा 2500, ये 900 तो 1600 हो गया, ठीक है ना। और उस प्रकार से भी करिएगा तो 8 दूना के 16, उस प्रकार से भी आपको होगा। अर्थात कितना निकल करके आया 40। तो जो आपका दूरी होने वाला है x का वो कितना होने वाला है 40 मीटर होने वाला है। ऑप्शन नंबर सी है, यही इसका उचित आंसर होने वाला है। क्या कोई कन्फ्यूजन, कोई कन्फ्यूजन नहीं होनी चाहिए। जब भी राइट मुड़ने के बारे में बात कहेगा तो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मुड़ना है, जब भी लेफ्ट कहने के लिए कहेगा तो आपको एंटी क्लॉकवाइज मुड़ना है। ये दो बातें आपको शुरू से अंत तक याद रखनी पड़ेगी, क्योंकि इसमें तो घूमना ही है, डायरेक्शन बताना है तो घूमना ही है। और पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण तो पता ही होनी चाहिए कि कहाँ होता है, ठीक है। दोस्तों आप लोगों को पढ़ना काफ़ी जरूरी है, कम से कम आप 12 घंटे पढ़िए ही, ठीक है ना। यूट्यूब के बारे में बात करें तो आप इसे अधिक से अधिक 5 घंटे समय दीजिए, 5 घंटे में ही आप अपने कंटेंट पर काम कीजिए, ठीक है ना, यूट्यूब के। बाकी आपको सेल्फ स्टडी ही आपका जो है रामबाण इलाज है, क्योंकि समय आपके पास कम है, 49 दिन 48 दिन समय बचा है, तो ये कोई समय है, समय आपको नहीं है, तो आपको कम से कम 12 घंटे से कम मेहनत आपको लोगों के लिए, ठीक है ना, काफ़ी घातक होने वाला है। तो कम से कम डेडिकेटेड होकर के, ठीक है ना, हार्ड वर्किंग के साथ आप अपना काम कीजिए और कम से कम 12 घंटे कीजिए। यूट्यूब पर 5 घंटे से अधिक समय नहीं दीजिए, सेल्फ स्टडी पर विशेष ध्यान दीजिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। मैं आशा करता हूं कि ये कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ गया होगा। अब देखिए दोस्तों, ये आपका प्रश्न है, इसे भी आप आसानी से बना सकते हैं, तो आप बनाने का प्रयास कीजिए, बिल्कुल ही आसानी से बना सकते हैं। अब तो आपको बना ही लेना चाहिए, बस छोटी छोटी बातें हैं जो कि आपको ध्यान देनी है। मनीष दुकान आर तक पहुंचने के लिए उत्तर की ओर 10 किलोमीटर, बात समझिएगा। मनीष यहाँ है, दुकान आर तक पहुंचने के लिए उत्तर की ओर चलता है, तो मनीष यहाँ है उत्तर की ओर चलता है। कितना चलता है यहाँ पर मनीष दुकान आर तक पहुँचने के लिए, बातें कह रहा है, पहुँचने के उत्तर की ओर आपको 10 किलोमीटर चलता है, ठीक है। वह दाएं मुड़ता है, क्या करता है, दाएं मुड़ता है। जब भी राइट के बारे में बात कहेगा तो किधर, घड़ी की दिशा में। घड़ी की दिशा होती किस तरह से है, इस प्रकार से घड़ी की दिशा होती है, मुड़ती है, तो इसको मुड़ना किधर है, दाहिने मुड़ना है, अर्थात इधर मुड़ेगा। बात समझिए, ठीक है ना, इधर मुड़ेगा और 1 किलोमीटर चलता है। कितना चलेगा, इधर मुड़ेगा और 1 किलोमीटर चलता है। वह अब बाएं मुड़ता है, पुनः क्या करेगा, बाएं मुड़ेगा, पुनः क्या करेगा,
बाएं मुड़ेगा। जब भी बाएं मुड़ेगा तो घड़ी के विपरीत दिशा में, इसका मुख इधर है, घड़ी का विपरीत दिशा किधर है भाई, इधर आपको घड़ी का विपरीत दिशा होने वाला है, ठीक है ना। इस तरह से घड़ी घूमेगा तो विपरीत दिशा होगा। अब यहाँ पर कह रहा है कि बाएं मुड़ता है और दुकान यहाँ पर वह बाएं मुड़ता है और दुकान पी, यहाँ से बाएं मुड़ेगा और दुकान पी तक पहुँचने के बारे में बात कहेगा, ठीक है ना। दुकान पी तक पहुँचने के लिए 12 किलोमीटर चलता है, यहाँ से चलेगा वो 12 किलोमीटर। ये बातें आपको समझ में आनी चाहिए। यदि आर और पी के बीच की दूरी 13 किलोमीटर है। अब बात समझिए कि यहाँ पर क्या दिया हुआ है। कह रहा है कि आर और पी के बीच की दूरी, ये वाली जो दूरी है ना, ये वाली जो दूरी है, इसके बारे में कह रहा है कि 13 किलोमीटर है, ठीक है। यहाँ पर ही आपको 13 किलोमीटर है, 13 किलोमीटर है। यदि आर और पी के बीच की दूरी, आपको न्यूनतम दूरी यहाँ पर लिखना चाहिए था, 13 किलोमीटर है, तो एक्स का मान आपको ज्ञात करना है, क्योंकि ये भी आपको तो दूरी है ना, लेकिन दूरी आमतौर पर न्यूनतम ही होती है, ठीक है। ये आपको ये वाली दूरी आपको नहीं लेना है, नहीं तो यहाँ पर एक आ जाएगा, एक कोई ऑप्शन भी नहीं तो होगा ही नहीं, इस तरह से भी। लेकिन जब भी इस तरह से बात कहेगा तो जो आपको ये वाला है उसी दूरी के बारे में बात कहेगा, न्यूनतम दूरी है, ठीक है, 13 किलोमीटर। तो आपको एक्स का मान ज्ञात करना है, आसानी से इसका मान आप ज्ञात कर सकते हैं। क्या कोई कन्फ्यूजन है? कोई कन्फ्यूजन नहीं होनी चाहिए। वही काम आपको करना है, ये कर्ण का, ये आपका लंब का आधार आपको निकालना है। एक्स का वैल्यू आपको निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, रूट के अंदर इसका स्क्वायर, इसके स्क्वायर को घटा दीजिए, जो कर्ण का वर्ग अर्थात 13 का वर्ग माइनस 12 का वर्ग कर देना है, और आसानी से कैलकुलेट हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से आप कैलकुलेट कर सकते हैं। तो ये 169 हो जाएगा, ये 144 हो जाएगा, तो रूट अंडर कितना हो जाएगा, 25 हो जाएगा घट करके, अर्थात कितना आया, 5 आया एक्स का वैल्यू, तो जो कि ऑप्शन नंबर बी में है, और यही इसका उचित आंसर होने वाला है। क्या कोई कन्फ्यूजन? कोई कन्फ्यूजन आपको नहीं होनी चाहिए, कहीं भी कन्फ्यूजन नहीं होनी चाहिए। आसानी से बातें आपको समझ में आनी चाहिए कि क्या कुछ हो रहा है, क्या कुछ नहीं हो रहा है। बस यहाँ दाएं बाएं के बारे में बात है कि जहाँ दाएं अर्थात आपका राइट हुआ, बाएं अर्थात आपका लेफ्ट हुआ। जब भी दाएं कहे, जब भी राइट कहे, तो आपको घड़ी की दिशा में मुड़ना है। जब भी बाएं कहे, लेफ्ट कहें, तो आपको घड़ी के विपरीत दिशा में मुड़ना है। बस यही छोटी छोटी बातें हैं जो कि आपको याद रखनी है। और बहुत लोग गलती करते हैं घूमने में ही, तो घूमने में गलती नहीं करनी है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अब देखिए दोस्तों, ये आपका प्रश्न है, इसे तो अब आप आसानी से बना सकते हैं। बनाने का प्रयास कीजिए, वीडियो को रोक करके अपने आप से खुद से बनाने का प्रयास कीजिए, ताकि आपको समझ में आए। हम कम से कम समय में अधिक चीज़ आपको सिखाने का प्रयास करते हैं कि आपका समय बर्बाद ना हो और अच्छे कॉन्सेप्ट आप सीखें, ठीक है ना। यहाँ पर आपसे कह रहा है कि वाई अपने घर से चलना शुरू करता है और पूर्व की ओर 4 किलोमीटर चलता है। क्या करता है भाई, यहाँ से कोई वाई है, वाई क्या करता है, आपको चलना शुरू करता है, ठीक है ना, चलना शुरू करता है अपने घर से, पूर्व की ओर चलता है। तो ईस्ट किधर होता है, इधर होता है, पूर्व की ओर चलता है और 4 किलोमीटर चलता है। वहाँ से ध्यान दीजिए, यहाँ से क्या करता है वो, वहाँ से वह बाएं मुड़ता है, यहाँ से बाएं मुड़ेगा। जब भी बाएं मुड़ेगा तो घड़ी के विपरीत दिशा में मुड़ेगा। तो घड़ी के विपरीत दिशा तो इधर होती है, अर्थात इधर मुड़ेगा, ठीक है ना, इधर आपको मुड़ेगा। और यहाँ से बाएं मुड़ा और वो 3 किलोमीटर चला, ठीक है ना। यहाँ से क्या किया, 3 किलोमीटर चला। वह अपने घर से कितनी दूरी और किस दिशा में स्थित है, इसके बारे में आपसे पूछा जा रहा है। बात समझिए, यहाँ से इधर चला, पुनः इधर मुड़ा। अब यहाँ पर आपसे पूछ दिया गया कि वह अपने घर से कितनी दूरी पर और किस दिशा में है। ये बातें आपको पूछी गई है, ठीक है। तो ध्यान दीजिए, यहाँ पर क्या है, ये आपका ईस्ट हो गया, तो इधर वाली क्या हो गया आपका, वेस्ट हो गया, ठीक है ना। यहाँ पर आपका नॉर्थ हो गया, ये आपका हो गया साउथ। क्या कोई कन्फ्यूजन? कोई कन्फ्यूजन आपको नहीं होनी चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पर आपको ये बताना है कि ये किस पॉइंट पर है। तो पहले इसका आप ये निकाल सकते हैं कि ये कितनी दूरी है। तो 3 है, ये 4 है, तो कितनी दूरी पर है, 5 दूरी पर है, ठीक है ना। ये इसका कर्ण आप निकालिएगा तो आपका 5 आने वाला है, ठीक है ना। इसके जो यहाँ पर आप है, इसे निकालने के लिए आपको करना पड़ेगा कि 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर कीजिएगा, 25 आएगा, जो कि 5 होने वाला है। तो ये जो दूरी है वो आपको 5 होने वाले है। 5 किलोमीटर नॉर्थ ईस्ट आपको दिया हुआ है, यही इसका उचित आंसर है। लेकिन इसका डायरेक्शन कहीं कहीं आपको कंफ्यूज करेगा कि क्या कुछ आपका डायरेक्शन होने वाला है। तो डायरेक्शन को समझिए कि क्या कुछ होता है, ठीक है ना। यहाँ से समझिए कि ये क्या आपको डायरेक्शन है, थोड़ा सा इसके बारे में भी आपको नॉलेज रखना पड़ेगा। ये आपका ईस्ट हो गया, ठीक है ना, ये आपका वेस्ट हो गया, ये आपका नॉर्थ हो गया, और यहाँ आपका ये साउथ हो गया, ठीक है ना। तो जो ये वाला डायरेक्शन है, जो ये वाला जो बीचों बीच है, ये नॉर्थ ईस्ट कहलाता है, ठीक है ना, नॉर्थ ईस्ट कहलाता है। यहाँ पर इसके बारे में बात करें कि ये वाली डायरेक्शन जो है ये साउथ ईस्ट कहलाती है, ठीक है। यहाँ वाली, ठीक है ना, यहाँ वाली जो है ये साउथ वेस्ट हो जाएगा, ठीक
ठीक है, साउथ वेस्ट हो जाएगा, और यहाँ पर नॉर्थ वेस्ट हो जाएगा। जो ये वाला डायरेक्शन है ये आपको नॉर्थ वेस्ट हो जाएगा। दोस्तों मैं आशा करता हूँ कि आज का सेशन आप लोगों को काफ़ी बेहतर लगा होगा। अभी थोड़ा सा अभी बात करने वाले थे, लेकिन लाइट आपकी चली गई। अब लाइट चली गई तो पढ़ाई हो नहीं सकती। तो मैं आशा करता हूँ कि बहुत सारे कॉन्सेप्ट आप सीखे होंगे और बहुत अच्छा आप लोगों को लगा होगा। और भी बहुत सारे प्रॉब्लम हम लोग करने वाले थे, कुछ और भी आपको कॉन्सेप्ट थे, उनके बारे में भी हम लोग बात करने वाले हैं। चलिए नेक्स्ट सेशन में हम लोग बात करेंगे। आज अभी के लिए इतना ही। देखने के लिए धन्यवाद। मिलते हैं इस तरह के नेक्स्ट इंटरेस्टिंग सेशन में।